अमेरिका की ओर से इजराइल पर हमास के साथ समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमास भी कह रहा है कि सीजफायर कर लिया जाए, इसके साथ ही जंग को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? सवाल अब भी वहीं खड़ा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। बीते दिनों में इजराइल ने ताबड़तोड़ 26 हमले गाजा पर किए हैं, जिसमें 300 लोग मारे गए। अल जजीरा का दावा है कि इसमें 48 लोग तो ऐसे थे जो राहत सामग्री के इंतजार में खड़े थे और इसी दौरान इन पर हमले हुए। शुक्रवार सुबह से ही 73 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, कुछ हमलों में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को भी निशाना बनाया गया, जिसे अमेरिका का भी समर्थन मिला हुआ है। एक स्कूल की बिल्डिंग में शरण लिए हुए अहमद मंसूर ने इन हमलों को लेकर बताया, हम सुबह उठे तो इजराइल के तेज हमले जारी थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूकंप आ गया है। लोगों का कहना था कि ये शायद ड्रोन अटैक है और दूसरा हमला कहीं ज्यादा तेज था। मिसाइलें बहुत खतरनाक थी और जहां भी गिरी वहां सब कुछ खाक हो गया। खतरनाक आग लग रही थी। ऐसे भी लोग थे जो इन हमलों की आग में झुलस गए और घंटों तड़पते रहे। इसके अलावा एक टेंट में हुए हमले में 13 लोग मारे गए, जो दक्षिणी गाजा के अल मवासी में ठहरे हुए थे। यही नहीं, मुस्तफा हाफिज स्कूल में भी 16 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर बड़ी संख्या में गाजा वेस्ट से शरणार्थी ठहरे हुए हैं। बता दें कि अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि वो 60 दिनों का सीजफायर हमास के साथ करे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम तब तक सीजफायर नहीं करेंगे जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं हो जाता। ऐसे में संभावना कम है कि इजराइल जल्दी ही सीजफायर के लिए राजी होगा। अमेरिका को एयरबेस देने और अपनी जमीनों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने देने की कीमत अरब मुल्कों को चुकानी पड़ेगी। जी हां, ईरान इसराइल जंग में जिस तरह से ईरान ने आक्रामक रुख दिखाया है, उसके बाद से मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद सऊदी अरब को भी डर है कि कहीं उस पर भी कोई मिसाइल न दाग दी जाए। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसी खौफ में सऊदी ने अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद इस बात की तस्दीक की है। दरअसल 12 दिनों की जंग में जब ईरान ने इसराइल को मारना शुरू किया तो अमेरिका को भी उतरना पड़ा था। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका उतरेगा तो अरब देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों से ही ईरान पर हमला होता है। जहाज वहीं से उड़ते हैं। अरब देश चाहें या ना चाहें, अमेरिका वहां से अपना काम अंजाम देता है। फिर कतर के अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके ईरान ने भी दिखा दिया कि वो लिहाज नहीं करेगा। लेकिन अब खाड़ी देश सहम गए हैं। सऊदी में थर्ड एक्टिव करने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। खाड़ी देशों में कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस हैं। हालांकि सऊदी और ईरान में फिलहाल संबंध ठीक ठाक हैं, लेकिन इनकी पुरानी हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैसे भी ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि जो भी उसके खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और ईरान उस पर भी हमला करेगा। कहा जा रहा है कि थर्ड दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और सऊदी के अलावा इसराइल में भी ये तैनात है। लेकिन 12 दिनों की जंग में थर्ड और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का ईरानी हमलों से जो हाल हुआ उसे दुनिया ने देखा है। ईरानी मिसाइलों की बारिश थर्ड भी ठीक से नहीं रोक पाया और इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मिसाइल हमलों की लहर के खिलाफ तेल अवीव का समर्थन करने में अपने हालिया प्रयासों में थर्ड मिसाइल भंडार का लगभग 20% खर्च कर दिया है। तो क्या ईरान सऊदी सहित कुछ मुल्कों को अमेरिका की मदद करने की सजा देने जा रहा है?
जिसके चलते सऊदी ने थाड एक्टिव कर दिया है, या फिर ये मिडिल ईस्ट में आगे होने जा रही कोई बड़ी जंग की आहट है जिससे बचने की रणनीति तैयार हो रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। कहते हैं जब अपने ही गद्दारी पर उतर आए तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। एक ओर ईरान उम्मा की बात करता है तो दूसरी ओर सऊदी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जिसे सुनने के बाद ईरानी समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यह खुलासा युद्ध के दौरान हुए ईरान अटैक को रोकने पर हुआ है। दरअसल इस्राइल ने 13 जून को जब ईरान पर हमला बोला, उसके बाद ईरान ने इस्राइल में तबाही मचा दी। उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इस्राइल के शहरों को टारगेट किया, लेकिन ड्रोन को लेकर खबरें आ रही थीं कि वे जॉर्डन की सीमा के करीब ही इंटरसेप्ट कर लिए गए। खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने चुपचाप इस्राइल की मदद की है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में इस्राइल की ओर 1000 से अधिक ड्रोन यूएवीज दागे थे, जो न सिर्फ संख्या में भारी थे बल्कि रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना सकते थे। लेकिन अब कुछ गुप्त खाड़ी देशों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने इन हमलों को बड़ी हद तक विफल कर दिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने इराक और जॉर्डन की हवाई सीमा में ही इन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और कई दर्जन ड्रोन को मार गिराया, इससे पहले कि वे इस्राएली सीमा में प्रवेश कर पाते। इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया था। सऊदी अरब ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सहयोग अघोषित सैन्य समझौते का हिस्सा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता को काउंटर करने की साझा रणनीति या संकेत हो सकता है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और इस्राइल के बीच साफ तौर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन ईरान को लेकर दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने इस तरह से पारदर्शी से परे सहयोग दिखाया है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर गुप्त इंटेलिजेंस शेयरिंग और हवाई चेतावनी तंत्र में घटक स्तर पर सहयोग की खबरें आती रही हैं। ईरान द्वारा भेजे गए इन ड्रोन हमलों का उद्देश्य इस्राइल की वायु सुरक्षा प्रणाली को थकाना और तोड़ना था।